हैं, समझदार हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, पर मांस आपको शोभा नहीं देता। हाँ दादाजी मांस छोड़ देंगे आज से? हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, छोड़ देंगे? बोल रहे हैं छोड़ देंगे, ताली बजानी पड़ेगी आपको। आप कभी नहीं खाएंगे, ये भगवान के सामने इन्होंने बोल दिया। आप में से और कौन कौन आज मेरे सामने ये संकल्प करेगा कि हम कभी मांसाहार नहीं करेंगे आज के बाद? उठाओ दोनों हाथ। अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना क्या सही है? बताओ। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीनते क्यों है भाई? बताओ मेरी बात से कौन कौन सहमत है और कौन कौन आज से मांस का परित्याग करे? उठाओ हाथ, किसमें हिम्मत है? आप छोड़ देंगे? भैया आप नहीं छोड़ोगे? छोड़ दो, उठाओ, हिम्मत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। आप जब सुधरेंगे, आप जब अच्छे बनेंगे तो आपके बच्चे, आपका वंश अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका गांव अच्छा होगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक कुसंगी चार को कुसंगी बनाता है, तो क्या एक सत्संगी चार को सत्संगी नहीं बनाता? आज कसम खा लो कि बिगड़ करके बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि सुधर करके समाज को सुधारने का संकल्प लेंगे, अच्छा बन करके औरों को अच्छा बनाएंगे। कौन कौन मेरे इस मुहिम में मेरे साथ? मेरे कल्याणपुर के भक्तों, मेरे भाइयों, मेरे दादाजी, मेरी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मांस मत खाना, कभी मत खाना, कभी मत खाना। भगवान बहुत खुश होंगे आपसे। और जो पैसा तुम मांस में खर्च करते हो ना, वो पैसा थोड़ा सा दान करो, ताकि वृंदावन में मेरी बूढ़ी माँ बैठी है, आपकी तरफ टुकुर टुकुर देख रही है कि आप लोग कब अपना सहयोग करेंगे और कब उस बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी प्राप्त होगी आप लोगों के सहयोग से। श्री धाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, जिस आश्रम में वृद्ध माताओं को खाने की, रहने की संपूर्ण व्यवस्था। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप किसी एक माँ का सहयोग करें? एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दें, एक टाइम का भोजन दें। यदि भगवान ने देने लायक बनाया है तो आप लोग अपने सहयोग का हाथ जरूर बढ़ाइएगा। गोपियों से कहते हैं कि आप घर चली जाओ, भगवान कहते हैं कि हम, गोपियां कहती हैं प्रभु हमने आपको अपना पति बनाया है, आपको छोड़कर जा नहीं सकती, आप हमारे सर्वस्व हैं। जब भगवान से गोपियों ने कहा, तब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू कर दिया। अद्भुत रास भगवान ने गोपियों के साथ रचाया। उसी क्षण गोपियों को अहंकार आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, बड़ी सुंदर हूं। जब गोपियों का ध्यान भगवान से हटकर अपनी सुंदरता में लगा, तब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए, चले गए। सारी गोपियां जैसे ही भगवान गए, सारी गोपियां बिलखने लगी, रोने लगी। हा कृष्ण, हा नंदनंदन, हा श्याम सुंदर, हमें छोड़कर कहां चले गए, हमें छोड़कर कहां चले गए। सारी गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी। राधा रानी को लेकर श्याम सुंदर गए थे। राधा जी को मन में विचार आया कि इतना पुण्य किया है इन गोपियों ने, आज क्या भगवान इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? तब उन सारी गोपियों को पुनः कृष्ण मिल जाए, इसके लिए राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं थक गई हूँ, मुझे अपने सिर पर, मुझे अपने पास बिठा लो और थोड़ी देर बैठ जाओ। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, अभी कथा पूरी नहीं हुई, बैठ जाओ। कोई खड़ा मत हो, मेरे निवेदन, कोई खड़े ना हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम थक गई हो ना, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही कंधे पर बिठाने के लिए भगवान झुके, राधा रानी को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे मछली तड़पने लगी, जैसे मछली पाने के लिए तड़पती है, ऐसे सारी गोपियां गोविंद के लिए तड़पने लगी। और राधा रानी को खोजती खोजती कृष्ण को सखियां आई, राधा को पाई। अरे राधा, क्या उस नंद नंदन श्याम सुंदर ने तुझे भी छोड़ दिया? हाँ सखी, क्या बताऊं, उस कृष्ण ने मुझे भी छोड़ दिया। सारी सखियां कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर रोने लगी। और हालत ये थी कि जैसे मछली तड़पती है जल के बिना, ऐसे गोपियां तड़पने लगी श्री कृष्ण के बिना। और उन गोपियों ने रोते रोते एक गीत गाया। दर्शन दिखाता है फिर छोड़कर चला जाता है, नंद नंदन तू कैसा निर्दयी है, हम मर जाएंगे श्याम सुंदर तेरे बिना। जब गोपियां तड़पने लगी मानो प्राण निकल जाए, मिलन की उत्कंठा अपार हुई।
तब भगवान को दया आई और भगवान ने दया करके गोपियों को निज दर्शन कराया। भक्तों, मां यदि अपने बच्चे को अपने साथ दूध पिलाकर सुलाती है और रात के 2 बजे बच्चा करवट लेता लेता यदि बिस्तर से नीचे गिर जाता है, तो क्या इसमें मां का कोई दोष होता है? तू खुद पलट पलट कर गिर गया, बड़ा होशियार बनता था। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ना बिस्तर से गिर जाते हैं, इसमें मां का कोई दोष नहीं होता। तू करवट लेता लेता गिर गया, अब गिर गया है तो मिलेगा कैसे अपनी मां से? अब बच्चा कहे मां कैसी है, मैं नीचे गिरा हूं और मां सो रही है खर्राटे देकर। अरे भाई, तू गिरा है तो मां ने थोड़ी गिराया है, अब गिर गया है तो रो। तू खुद बिस्तर पे चढ़ नहीं सकता, क्योंकि बिस्तर में चढ़ने की योग्य 4 महीने का बच्चा नहीं होता, परंतु वो अपनी मां को पाने के लिए रो सकता है। और जब रोएगा तो मां की आंख खुलेगी और मां उठाकर हृदय से लगा लेगी। जैसे छोटा सा बच्चा रोता है तब मां उसे गले से लगाती है, ऐसे भक्त को भगवान के लिए पहले रोना पड़ता है, तब भगवान उसे अपने हृदय से लगाता है। पहले आपको उसके प्रेम में अपने आंसू बहाने पड़ेंगे, प्रेम करना पड़ेगा। सारी गोपियां रो रही हैं, हे नदी यमुना बता क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है, हे लता हे पता क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है। सारी सखियां पागलों की तरह जिससे देखती हैं उससे पूछती हैं क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है। ना खाने की चिंता, ना पानी की चिंता, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, बस कृष्ण कृष्ण कह करके गोपियां सारे जंगल में भटक रही हैं केवल कृष्ण के लिए, केवल कृष्ण के लिए। सारी सखियां रोती 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 एक जगह पर खड़ी होकर कहने लगी, श्याम सुंदर अब प्राण निकल जाएंगे। और जब गोपियों को तड़पता हुआ मेरे श्याम सुंदर ने देखा, लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे। और जब भक्त तड़पता है उसकी तड़प देख करके भगवान मजबूर हो जाते हैं उसे दर्शन देने के लिए। प्रकट हो गए भगवान तासा माबुर रूप छोरी समय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्त्रग्वी साक्षान मन मथा प्रकट हो गए। सारी सखियां कन्हैया को देख करके कहने लगी, कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, निर्दयी हो, हमें छोड़ करके चले गए। हे नंद नंदन, क्या तुम्हें ऐसा छोड़ना चाहिए? सारी सखियां रोने लगी, लिपट गई कृष्ण से। कन्हैया ने कहा कि विरह के बाद, बिछड़ने के बाद मिलने का आनंद ही कुछ और है। आज भगवान गोपियों से रूबरू मिले और अब भगवान ने देखा कि गोपियां रोई क्यों। कहते हैं जब आप भगवान के लिए रोते हैं ना तो आपके अंदर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सारी इच्छाएं, कोई भी इच्छा यदि जन्म लेती है वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जब तक आपके अंदर की इच्छाएं नहीं मिटेंगी, जब तक आपके अंदर की वासनाएं नहीं मिटेंगी और जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं जागेगा, तब तक भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है, ईश्वर का मिलना बड़ा मुश्किल है। और भगवान को आप सरल सहज तरीके से पा सकते हैं। केवल उनके लिए प्रेम के 2 आंसू बहाना है आपको, बस केवल आंसू। गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। शुकदेव जी कहते हैं, राजन 6 महीनों तक आज भी वृंदावन में निधि वन है, आज भी भगवान का रास चलता है। कभी आप वृंदावन आना, अभी व्रत 84 कोष की परिक्रमा है, 18 अगस्त से आप आइएगा। निधि वन का दर्शन कराऊंगा मैं आपको, जहां आज भी भगवान रास रचाते हैं, आज भी भगवान की नित्य लीला चलती है। आज भी निधि वन में भगवान के पांव की, गोपियों के पांव की घुंघरू की आवाज आज भी रात को आती है। पूरा जगह खाली करा लिया जाता है वहां पर रात को। भगवान ने अब ये लीला पूरी करी। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया। गोपियों ने युगल गीत गाया और अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। नारद जी ने कंस से कहा कि तुझे मारने वाला बड़ा हो गया है, क्या तू उसे मारेगा नहीं?